अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया बदल गई है, क्यों ना क्रिकेट को भी बदला जाए। तो आईसीसी ने फैसला किया है कि 4 ऐसे रूल्स जो कि क्रिकेट को बदल के रख देंगे। तो आईसीसी ने ये फैसला किया है कि क्रिकेट के 4 रूल्स को बदला जाए। तो पहले जो रूल है वो आईसीसी चेंज करने जा रहा है गेंद के हवाले से, जो हम आपको आगे जाके डिटेल में बताएंगे। तो सेकंड जो रूल है वो है बाउंड्री चेक के हवाले से, जो कि बाउंड्री के हवाले से जो बाउंड्री की जो चेकिंग है उसके हवाला से। जो तीसरे नंबर पर है वो हमारे पास डीआरएस मेथड के हवाले से, जो डीआरएस जो रूल होता है उसके बारे में। और चौथे नंबर पर आते हैं हमारे पास कनेक्शन रूल, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेंद के हवाले से। आप लोगों को पता ही होगा कि ओडीआई क्रिकेट में 2 गेंद यूज़ किए जाते हैं। एक ओवर में 1 गेंद से बॉलिंग किया जाता है और उसके बाद उसको अंपायर को थमा दिया जाता है और दूसरे गेंद से दूसरा ओवर किया जाता है। और आप में से जिस किसी ने भी इंटरनेशनल मैच ग्राउंड में जाके देखा होगा उन लोगों को पता ही होगा कि एक एंड से 1 ओवर किया जाता है और दूसरे एंड से दूसरा ओवर किया जाता है। उसमें 1 ओवर में 1 बॉल यूज़ किया जाता है और दूसरे ओवर में दूसरा बॉल किया जाता है। तो आज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होगा जो 34 ओवर तक एक ही बॉल से किया जाएगा और 34 ओवर के बाद दूसरा बॉल दिया जाएगा। इससे ये होगा कि बॉलर के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों को ये नज़र आता होगा कि जो रिवर्स स्विंग था वो ख़त्म हो रहा था। तो आज के बाद शायद आपको रिवर्स स्विंग दोबारा से दिखाया जाएगा। खासकर पाकिस्तानी बॉलर्स जो कि रिवर्स स्विंग भूल गए थे, रिवर्स स्विंग नहीं हो रही थी। सो होपफुली ये रूल आने के बाद रिवर्स स्विंग दोबारा आप लोगों को दिखेगा। दूसरा जो रूल है वो है कनेक्शन रूल, जो कि पहले ऐसा होता था कि जो भी प्लेयर था वो इंजर्ड होता किसी भी उस सूरत में, तो दूसरा जो बाहर जो बैठा हुआ प्लेयर था वो आके फील्ड में आके मैदान में उसको भेजा दिया जाता था। सो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद जो भी आपको रिप्लेसमेंट के लिए पहले ही 5 नाम देने होंगे। उसमें आपको एक विकेट कीपर का नाम देना होगा, एक आपको जो है फास्ट बॉलर का नाम देना होगा, एक आपको स्पिनर का नाम देना होगा, एक आपको बैट्समैन का नाम देना होगा और एक आपको जो है ऑलराउंडर का नाम देना होगा। क्योंकि पहले ऐसा था कि जो भी इंजर्ड होता था किसी को भी भेजते थे, लेकिन आज के बाद ये नहीं होगा। जो भी बैट्समैन इंजर्ड होता है तो उसके चेंज में उसके तबादले में बैट्समैन ही आ जाएगा, न कि कोई बॉलर भेज दिया जाएगा। सो ये जो रूल है ये आईसीसी ने इसको चेंज किया है। अब भी टीमों को जो सिलेक्शन करनी होगी वो देख के करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम होगा सिलेक्शन में, क्योंकि आपको पांचों के पांचों रिप्लेसमेंट आपको लेके जाना होगा। क्योंकि पहले विकेट कीपर एक रखा जाता था, लेकिन कोई भी बैट्समैन बॉलर स्पिनर साथ लेके नहीं जाते थे, लेकिन अब ये करना होगा। फिर उसके बाद बारी आती है बाउंड्री की कैच के बारे में। ये जो रूल है उसको भी बदलने का फैसला किया है। फील्डर आता है बाउंड्री पे कैच करता है, बाउंड्री की उस तरफ भी जाता है, गेंद फेंकता है, फिर अंदर आके पकड़ता है। तो ये इसमें पहले आउट होता था, बैट्समैन को आउट करार दिया जाता था, लेकिन इसको भी बदलने का फैसला किया है। तो इसमें ऐसा होगा कि अभी अगर एक बार फील्डर बाउंड्री के उस पार जाता है, वापस फेंकता है गेंद, अगर वो कैच भी करते उसको आउट नहीं दिया जाएगा। और अब हमारे पास आता है डीआरएस, जो कि इसका सबसे ज़्यादा मसला होता है, और अंपायर कॉल का। इसको भी बहुत अच्छी तरफ से डिफाइन करने का फैसला किया है। अब आपको पता चल जाएगा कि अंपायर कॉल क्या होता है, कहाँ पर लागू होती है और कहाँ पर लागू नहीं होती। अगर पहले ऐसा था कि अंपायर आउट ना दे दे, अंपायर कॉल होता था और बैट्समैन को आउट नहीं देते थे। तो अभी डीआरएस में ये चेंजिंग आएगी कि अंपायर आउट दे दे या ना दे दे, अगर बॉल विकेट को हिट कर रहा है तो वो आउट ही होगा। तो ये ऑन पेपर नहीं आया है, लेकिन अगर ऑन पेपर ये जल्द इसमें कोई तब्दीली आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको जल्द अपडेट करेंगे। सो अब ये फैसला किया गया है कि इनको भी चेंज किया जाएगा। सो ये है ये 4 नए रूल्स जो कि चेंज होने वाले हैं। तो ये बैटर्स के लिए भी फ़ायदा है और बॉलर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है।